आप सभी को मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज की हमारी जिस वीडियो में आप बने रहिएगा। होयसलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक के हसी में स्थित एक अद्भुत धार्मिक स्थल है, जो अपनी वास्तुकला नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो 12वीं शताब्दी में जिसे बनाया गया था। यह होयसलेश्वर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। जब आप इस मंदिर की संरचना को देखते हैं, आपकी नज़र सबसे पहले इसकी विशाल संरचना की विशुद्ध नक्काशी पर पड़ती है। पर यह आपको कभी नक्काशियों के पीछे की कहानियाँ को जो है कि नहीं समझने की कोशिश की है? क्या आपने कभी इस सभी चीज़ों को जानने की कोशिश की है कि उस वक़्त ये सारी चीज़ें किस तरह से लोगों ने बनाई हुई, किस तरह के उस वक़्त के जो शिल्पकार हैं उन्होंने किस तरह से इन सभी जो है कि मूर्तियों को बनाया होगा? क्या उनकी सोच हुआ करती थी? क्या उस वक़्त का समाज हुआ करता था? किस तरह से जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि हम आपको बताएंगे। होयसलेश्वर साम्राज्य जो हुआ करता था, वो जो विष्णुवर्धन जो राजा हुआ करते थे, वो उस वक्त जो है कि उन्होंने कई सारी जो है कि चीज़ें जो है कि की थी। उस वक्त जो है कि उनका स्वर्ण युग कहा जा सकता है। जबकि नक्काशियों और उन संस्कृति, धर्म, जीवन शैली के बारे में जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि इन नक्काशियों के जरिए ही हमें बताने की कोशिश की गई है। इन प्रतिमाओं के जरिए ये जो चित्रण किए गए हैं, उसमें कई सारी चीज़ें जो है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो और कई सारी पौराणिक कथाओं को जो है कि यहाँ पर शामिल किया गया है। कई सारे दृश्य जो है कि इसमें शामिल किए गए। इन नक्काशियों को बनाने में जिस कौशल और धैर्य की आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को जो है कि वो सारी चीज़ें जो कि उस वक़्त के जो शिल्पकार थे उनके अंदर वो हुआ करते थे। वास्तव में एक बहुत ही अद्वितीय नक्काशी आप जिसे देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी कई सारी कलाएँ हैं यहाँ पर कृष्ण भगवान से को मुरली बजाते हुए आप देख सकते हैं। कई यहाँ पर जो है कि आप नाग लोग को जो है कि दर्शाया गया है। यहाँ पर कई सारे पौराणिक महाकाव्यों को जो है कि दर्शाया गया है। यहाँ जो है कि कई सारी ऐसी चीज़ें, जैसे जब हनुमान सीता जी को खोजने गए थे तो उन्होंने अशोक वाटिका में उनसे क्या कहा, और कृष्ण भगवान की कई सारी लीलाओं को दर्शाया गया। कृष्ण भगवान और राधा रानी की जो है कि लीलाओं को दर्शाया गया है। कई सारी चीज़ें जो है कि इस जगह पर जो है कि दर्शाई गई है, जो बहुत ही खूबसूरती से है। उनकी नक्काशी बारीक, आप अगर ध्यान से देखेंगे बारीक नक्काशियों को, तो ही आप उस कहानी को समझ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने में बहुत ही मुश्किलात होती है। नक्काशियों में से कुछ खास ऐसी है जो होयसलेश्वर साम्राज्य की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जो है कि जीवित रखी हुई है। वो जो जिस तरह के जब राजा हुआ करते थे, वो अपनी सारी चीज़ें जो है कि इन्हीं चीज़ों में जो है कि अपने परंपराओं और नक्काशियों को जो कि दीवारों पर उकेर दिया करते थे, ताकि आने वाले वक्त की जो लोग हैं, जो भविष्य में जो लोग आएंगे, इस भविष्य से जब लोग आएंगे इस मूर्ति को देखेंगे भविष्य में, तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि कभी जो है कि होयसला जो साम्राज्य जो है कि हुआ करता था। इन नक्काशियों में से एक खास बात यह भी है कि इन साम्राज्यों में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को किस तरह से जीवित किया है, और किस तरह से जो है कि उस वक़्त के पोशाक हुआ करते थे। आप देखेंगे किस तरह से कितनी खूबसूरती से जो है कि इनकी जो आप देखेंगे तो इनकी पोशाकें हैं, इनकी जो गहने जो बनाए गए हैं, आप कह सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इनके डिज़ाइंस आप देखिए। बहुत ही सुंदर से जो है कि डिज़ाइंस आपको जो है कि आज के वक्त में जो सऊदी अरबिया के आप अगर वीडियोस देखेंगे, उसमें कई सारे जो औरतें जो हैं वो कई सारे जो है कि पहने रहती हैं, जो है कि आप क्या कह सकते हैं, उन पूरे सोने से लदी होती हैं। तो ये सारी जो है कि आप जब इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि उन्होंने जो है कि भारत से ही कॉपी की है वो सारी चीज़ें। एक विशेष नक्काशी जो है जो आप यहाँ पर देखने को मिलती है। इन नक्काशियों में से कुछ खास हैं जो होयसलेश्वर साम्राज्य की संस्कृति को यूं ही नहीं दर्शाते। बहुत ही खास नक्काशी, प्रत्येक नक्काशी में से विशेष अर्थ है, महत्व है, और इस समय की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को जो है कि दर्शाती है। और यहाँ पर होयसलेश्वर मंदिर की जो नक्काशियाँ हैं, वो जितनी भी आप देखेंगे, यहाँ पर कई सारे अलग अलग मुद्राओं में जो है कि देवी देवताओं की जो है कि प्रतिमाएं जो है कि बनाई गई हैं। उनको समझने में बहुत वक्त लग सकता है। देवी देवताओं की कहानियाँ बहुत ही बारीकी सी है। कृष्ण भगवान की जो है कि लीलाएं हैं, और हनुमान जी की कई सारी जो है कि लीलाओं को दर्शाया गया। उनके पंचमुखी को दिखाया गया, वराह रूपम को दिखाया गया, जैसे मैंने आपको ऐसे और कई सारी जो है कि चीज़ें यहाँ पर नक्काशी के जरिए जो है कि बताई गई, जो है कि विशेष तकनीक जो आजकल जो है कि यूज़ नहीं हुआ करती। लेकिन उस वक्त क्या ये सारी चीज़ें जो है कि आप जानते थे? क्या आपने कभी जब
चीज़ों के बारे में सोचा था। क्या आप जानते थे कि कभी कर्नाटका में जो है कि इस तरह का जो है कि मंदिर हुआ करता था? क्या आपने कभी इन सभी नक्काशियों को देखा है? कहीं आपने इसके बारे में कभी पढ़ा है? ये सारी चीज़ें जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग पर ही मिलेंगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। होयसलेश्वर मंदिर की कई सारी रहस्य हैं जिसको जानना अभी बाकी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। मैं सारी चीज़ें जो है कि आपको बारी बारी से बताऊँगा। अगर आप चाहें तो होयसलेश्वर साम्राज्य की पूरी जो है कि जो किस तरह से उसका जो उदय हुआ था, किस तरह से जो है कि उनके जो राजा हुआ करते थे और किस तरह से उन्होंने कई सारे संबंध किए और क्या वो यदुवंशी हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें जो है कि मैं आपको बता सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है इसकी वीडियोस भी आती रहेंगी। आप जो है कि आपको किस तरह से ये वीडियो लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। भारत के इतिहास को समझने में किस तरह से आपको इन सभी ये मंदिरों में, जैसे हम कई सारे मंदिरों देखते हैं तो उसमें साधारण सी जो है कि कोई शिल्पकला नहीं होती, बस मूर्तियाँ होती हैं। तो जो वो आज की वक्त की मूर्तियाँ हैं, आज की वक्त की जो है कि वो बनावट है, वो पहले की जो बनावट हुआ करती थी, जो शिल्पकारी हुआ करती थी, वो जो है कि हमें देखने को नहीं मिलती। जो उस धर्म, संस्कृति, जीवन शैली के बारे में जो है कि बहुत सारी चीज़ें बताती है। नक्काशियों में जो है कि देवी देवताओं को अलग अलग चित्रण हमें देखने को मिलते हैं, उनके पोशाक, अब उनके जो मुकुट देखेंगे तो इतनी जो है आप कह सकते हैं खतरनाक नक्काशी की गई कि जो आप सिर्फ देखते ही बनते हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि उस वक़्त के जो शिल्पकार हुआ करते थे, उनके कौशल और धैर्य की जो है कि एक बहुत बड़ी जो है कि आप कह सकते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा था इन सभी चीज़ों को बनाने में। तो ये सारी न केवल एक कला नहीं है, बल्कि ये उस समय की संस्कृति और उस वक़्त की जो शिल्पकार की गहरी समझ को जो है कि उनकी रचनात्मक समझ और जो है कि सहनशीलता को प्रदर्शित करती है कि किस तरह से वो हुआ करते थे। उनकी बारीक नज़र और नक्काशी की बारीकी ध्यान से आप देखेंगे तो ही आप इन सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। इसमें सीता हरण और कई सारी चीज़ें जो है कि द्रौपदी के चीर हरण को दिखाया गया है और कई सारे अलग अलग जो कि महाभारत के जो है कि अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरती से जो है कि दर्शाया गया है। जो आज जो लोग बातें करें उस चीज़ों से सीखने के लिए जो है कि सारी चीज़ें भविष्य में न हो ऐसी चीज़ें, इसलिए जो कि इन सारी चीज़ों को जो है कि बनाया गया है और लोगों को अपने भारत के इतिहास के जो है कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस नक्काशी बल्कि केवल एक कला, नक्काशी नहीं बल्कि एक कला है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के वक्त में इस तरह की कला जो है और नक्काशी जो हमें देखने को नहीं मिलती। ये विशेष नक्काशी जो होती है बहुत ही आश्चर्यचकित कर देती है। देखिए किस तरह से इसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जितने भी आपको पैटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। किस तरह से आप इससे देख सकते हैं, किस तरह से आप इसे जान सकते हैं। हर जगह जो है कि आपको बहुत ही सुंदर सुंदर जो है कि चित्रण जो है कि आपको देखने को मिले। देखिए यहाँ पर हाथी घोड़े से लेकर ऊपर देखिए यहाँ पर कृष्ण भगवान, शंकर भगवान और अलग अलग मुद्राओं में देखिए यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं के जो है कि चित्रण बनाए गए। और यहाँ पर जो है कि आप नीचे देखेंगे, नीचे जो पैटर्न है उसमें आप जो है कि सामाजिक कार्य जो हुआ करते थे रोजमर्रा के शादी ब्याह या फिर उसमें जो है कि उन्हें नाच गाने अलग अलग संस्कृति को दर्शाया गया। देखिए यहाँ पर किस तरह से यह बनाया गया, बहुत ही सुंदरता से और सुंदरता से जो है कि कितनी खूबसूरती से देखिए कि इस डिजाइन को आप महत्व को समझेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर महिषासुरवर्धिनी वराह रूपम जो है कि यहाँ पर प्रहलाद और विष्णु भगवान के जो नरसिंह अवतार हुआ था उसका जो है कि यहाँ पर नरसिंह जो हिरण्यकश्यप को जो किस तरह से वध करते हैं वो दिखाया गया है। वराह रूपम दिखाया गया जो किस तरह से पृथ्वी को ऊपर लाते हैं वो दिखाया गया है। तो कई सारी जो है कि चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर कई सारे हाथी हैं, कई यहाँ पर नृत्य करती हुई महिलाएं हैं और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डोली में जाती हुई महिलाएं कुछ दिखाई गया है। कुछ यहाँ पर देखिए किस तरह से हाथी घोड़े जो है कि यहाँ पर लड़ते हुए दिखाए गए। कई सारे अलग अलग जंगली जानवर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नागलोक की जो है कि यहाँ पर लीलाएं जो है कि दिखाई गई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं गणेश भगवान की कई सारे जो है कि इसी तरह के चित्रण जो है कि किए गए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का जो है कि बहुत ही अद्भुत नमूना है। तो यही सारी चीज़ें जो है कि यहाँ के आकर्षित करती हैं, जो है कि यहाँ पर पर्यटक इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर अद्भुत जो है कि यह बनाया गया है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है कि यहाँ पर शंकर भगवान पार्वती से जो है कि हर तरह से जो है कि
कार्तिकेय हो गए, उन सभी के जो दृश्यों को लेला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कृष्ण भगवान की लीलाओं को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है कि रामायण काल के वक्त, भागवत पुराण के वक्त जो चीज़ें हुई हैं, वो सारी वामन अवतार जो है उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है, जो बहुत ही सुंदर से एक आप कह सकते हैं अद्भुत। और यहाँ पर देखिए किस तरह से इन सभी आभूषणों को जो है कि डिजाइन्स यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से रस्सियाँ खींची जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ब्रिज बनाया गया है। ये सारी चीज़ें जो है कि आपको, ये सारी चीज़ें जो है कि यहीं से लोग सीखते हैं, और जो है कि इसी का जो है कि आज बहुत सारी चीज़ें जो है कि बनी हुई है। आभूषण हो गए, आभूषण को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आभूषणों में किस तरह से शिल्पकारी की गई, पोशाक में किस तरह से शिल्पकारी की गई। छोटी छोटी आप जो उनके पैरों में जो पायल होती है, उनको आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी मोटी जो है कि पायलें हैं उसमें, और बहुत ही सुंदर सी जो है कि वो डिजाइन किए हैं। जो द्वारपालों में आप देख सकते हैं जिनके हाथ तोड़ दिए गए हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत ही बेमिसाल है। किस तरह से बनाया गया है, इसकी नक्काशी उसको जो है कि बहुत ही आश्चर्यचकित कर देती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से दिखाया रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत ये जो है कारीगरी का नमूना है। देखिए किस तरह से ये नक्काशी आपको देखने को मिलती है इस जगह पर। आप जैसे हमने इससे पहले वाली आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो होयसलेश्वर मंदिर जो इसकी वास्तु जो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर जब आप गर्भगृह में जाएंगे तो उसमें कई सारे जो है कि रोचक आपको छोटे छोटे मंडप दिखाई देंगे, छोटे छोटे मूर्तियां, और अंदर जो है कि शिवलिंग जो है कि रखा हुआ है, जो तकरीबन 3 फुट का है। और इसकी जो डिजाइन्स है वो कितनी खूबसूरती से, जो अपेक्षा इसकी, और कितनी जो है कि उस वक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। और इसे जो है कि आज जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं, देश विदेश से जब पर्यटक इस जगह पर आते हैं, तो कितनी इसकी जो है कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ आप घूमकर देखेंगे तो जो भित्ति चित्र है वो बहुत ही खूबसूरती से बना है पूरी। जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर, जो होयसलेश्वर मंदिर की सबसे रोचक बात इसकी विशाल और विस्तृत नक्काशी है, जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाते हैं। नक्काशियों में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ और देवी देवताओं के रूप जो है कि चित्रित किए गए हैं। और यह एक जो है कि रोचक तथ्य है कि यह मंदिर जो है कि अपनी होयसला राजाओं का द्वारा, जो होयसला जो राजा थे उनके द्वारा यह बनाई गई है, जो कि ये भी चाहते थे कि होयसला साम्राज्य को जो है कि बहुत वक्त तक जाना जाए, और उनसे जो है कि लोग याद रखें कि उस वक्त के जो राजा हुआ करते थे, जिनका विष्णुवर्धन है। ऐसे तो कई सारे राजा हुए थे अलग अलग वक्त में उनके यहाँ, क्योंकि 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक जो है कि उनका राज चल रहा था। कर्नाटक जिसे तेलंगाना आज कहते हैं, या फिर मैसूर वगैरह कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है कि उस वक्त हुआ करती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से अद्वितीय नक्काशी है। कितना जो है कि ये मंदिर खूबसूरत दिख रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर से यह मंदिर दिख रहा है। यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा दृश्य आपको दिखाई देगा। इसकी विशेषता यही है, इस मंदिर की विशेषता यही है कि यह बहुत ही अद्भुत जो है कि मंदिर है, जो बहुत ही आकर्षित करता है पर्यटकों। और इसकी जो इसीलिए जो है कि 2023 में जो है कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है कि अंकित किया गया है। उसे माना गया कि यह एक विश्व धरोहर स्थल है, और इसे जो है कि अब भारत सरकार नहीं बल्कि विश्व धरोहर जो कमेटी होती है, जो सभी इस तरह के मंदिरों को देखती है, जो बहुत ही खूबसूरती से होती हैं, जैसे ताजमहल वगैरह, ताजमहल हो गया जो वंडर ऑफ 7 में शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि वो एक अलग संस्था है जिसे वो देखती है और समझती है, और उसकी देखभाल भी किया करती है। जबकि आप यहाँ पर कहीं पर मंदिर के चारों ओर घूमेंगे तो अलग अलग चित्रण आपको हर जगह दिखाई देंगे, जो बहुत ही विशेष है। जिस तरह से अलग अलग देवी देवताओं की लीलाओं को यहाँ पर बताया गया है, हनुमान जी की लीलाओं को बताया गया है, और जो विष्णुवर्धन राजा जो है उनकी भी चित्रण यहाँ पर हैं, जो बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं। वो आपको गाइड द्वारा ही बताए जा सकते हैं कि किस जगह पर वो है, उस वक्त की किस तरह से तकनीक हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बताया गया है। जो विशिष्ट और विशेषताएं जो हुआ करती थी, इन सभी को जो है कि एक सुंदर जो है कि सुंदर तरीके से जो है कि यहाँ पर इन भित्ति चित्रों में अलंकृत किया गया है, ताकि उस वक्त के धार्मिक कार्यों को और सांस्कृतिक कार्यों को जो है कि आप देख सकें किस तरह से वो आयोजित किए जाते थे, किस तरह से नृत्य किए जाते थे, और किस तरह से उस वक्त के जो पहनावा हुआ करते, पोशाक हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर देखा गया है।
होयसलेश्वर मंदिर सबसे रोचक बात इनकी विशाल विस्तृत और नक्काशी जो है हर तरफ देखने को मिलती है। मंदिर के चारों ओर चाहे किसी भी अब कहीं पर भी खड़े रहें, आपको यह जो है कि हर जगह आपको इस तरह की मंदिर जो विशेषताएं हैं वो दिख जाएंगी। और किस तरह से इसकी बनावट है, उन सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो और भी है जो है कि आश्चर्यचकित रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से बनाया गया है ये सभी को। यही सारी चीज़ें जो है कि पर्यटकों को आकर्षित करती है, खासकर विदेशी पर्यटकों को भी बहुत ही आकर्षित करती है, क्योंकि ज़्यादातर ये तकरीबन जो है कि हम कह सकते हैं कि आसन रेलवे स्टेशन से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर आप बस से जा सकते हैं। और एक जैसे यहाँ पर एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप पर, वहीं पर एक बस स्टॉप पर आप खाली बस से चढ़ सकते हैं और दूसरे पर जो है कि पूरी तरह से उतर सकते हैं, वहाँ पूरी बस खाली हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको आसानी हो इस जगह को जानने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं हर तरफ। और जो मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सारी जो है कि बातें बहुत जितनी ज़्यादा दूर तक पहुँचे, वो बहुत ही भारत के लिए यहाँ से जो पर्यटक विभाग से कहें तो यहाँ पर्यटन स्थल के विभाग जो है कि पर्यटन स्थल में जो कई लॉकडाउन के बाद कमी आई है उसमें और ज़्यादातर बढ़ोतरी हो। इसमें आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा, हर किसी ज़्यादातर जो वीडियोस बनती है उसमें यही मांग है कि इन सभी चीज़ों पर, इन सभी जगहों पर भी पर्यटक आने चाहिए। लॉकडाउन के बाद कई सारे जो कि पर्यटक स्थल कम से हो गए हैं। देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें, आसपास आप देखेंगे तो पूरे हरे भरे गार्डन है पूरे जो है कि यहाँ पर बहुत ही। और यहाँ पर देखिए किस तरह से गर्भगृह बनाया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर जो गर्भगृह है पूरी तरह से खाली है। जो बाहर आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई मूर्तियाँ नहीं है। इसकी वजह मुझे पता नहीं है, पर जितने भी बाहर गर्भगृह हैं, जैसे सूर्य, आप मंदिर के शुरुआत में जब जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य भगवान की जो कि मूर्ति हुआ करती थी पहले, अब जो है कि वो मूर्ति नहीं है। क्योंकि और ये भी माना जाता था कि जो जिस तरह से आप देखेंगे तो सूर्य की जो किरण है वो किस तरह से, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि वहाँ पर जो है कि पता करने पर भी नहीं, कुछ लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं कि बहुत वक्त से इसी तरह से है मंदिर। तो हो सकता है जब ध्वस्त किया गया, वो 2 बार नष्ट किया गया था इससे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, तो जो है कि उस वक्त शायद उस मंदिर उसमें जो प्रतिमाएं हो उसे तोड़ दी गई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जो बहुत ही सुंदर और नक्काशी देखिए, इसमें इसकी डिजाइन देखिए, इसके रख रखाव जो है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है कि रखे जाते हैं। देख सकते हैं इसके खंबे देखिए, अंदर बहुत जो अंदर जिस तरह के खंबे बने हुए वो उसकी तो आप जब आप देखेंगे तो उससे, आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उन खंभों को आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत ही एक अद्भुत तरीके जो है कि किस तरह से वो बनाया गया है। मैं आज भी सोच में पड़ता हूँ कि बिना मशीनरी के उस वक्त इस तरह के किस तरह से उस वक्त के कारीगरों ने इसे बनाया गया होगा। देखिए अलग अलग देवी देवताओं के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण भगवान की लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं अलग अलग मुरली बजाते हुए। यहाँ पर देखिए कृष्ण, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह छोटे छोटे प्रतिमाएं जो है वो बहुत ही मूल्यवान हुआ करती हैं। देखिए किस तरह से, देखिए बड़ा रूपम दिखाया, गणेश भगवान का दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें, देखिए कई सारी देवी देवताओं के अलग अलग, देखिए यहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें जो है कि जो हमारा ध्यान ज़्यादातर करके अगर हम जाते हैं तो हमें बड़ी बड़ी प्रतिमाओं पर ध्यान जाता है। इन सभी छोटी प्रतिमाओं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं इस जगह पर। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगे आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर कई सारे जो है कि बहुत ही खूबसूरत चित्र है, जैसे कि ये देख रहे हैं कृष्ण भगवान जो है कि कई सारे टोपियों के साथ जो है कि यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नरसिंह भगवान के यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इसे दर्शाया गया है। यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर देख सकते हैं घोड़े दिखाए गए, हाथी, रथ, और इन सभी को जो है कि एक लड़ाई के लिए जो है कि तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर से एक पक्ष जो है कि लड़ाई के लिए जा रहा है और वहाँ से एक पक्ष जो है कि ये महाभारत काल को जो है कि दर्शाता है। देख सकते हैं ये पूरे जो है कि ये महाभारत काल को जो है कि ये दर्शाता है। ये इस तरह की जो प्रतिमाएं जो आप देख सकते हैं ये भित्ति चित्र को जो है कि ध्यान से, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दर्शाती हैं पूरी तरह से।
और इसी से जो है कि आज के वक्त में जानने को मिलता है। इसमें बात ये भी है कि इसमें कई सारी जो पोशाकें हैं, जो भित्ति चित्र इसमें जैसे अलग अलग यहाँ पर अप्सराएं हो गई और अलग अलग जो है कि चीज़ें देखिए यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर देखिए ये नरसिंह अवतार है, पूरी तरह से इसे दिखाया गया है यहाँ पर। और किस तरह से वो जो है कि हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ऊपर देखिए किस तरह से इसे बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरह से इसे अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पर आप देख सकते हैं देवी देवताओं के जो है कि यहाँ पर हैं, और उनकी जो अलग अलग मुद्राएं हुआ करती हैं उसमें भी कई सारी विशेष बात होती है। कई सारे जैसे हाथी जो होते हैं उनके सूंड अगर उठे हुए रहते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, उनके सूंडों में अगर उन्होंने फूल पकड़े हुए हैं या फिर उनका सूंड झुके हुए हैं तो उसका क्या महत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अलग अलग चीज़ें जो है कि दर्शाती हैं। ये सभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हैं। ये होयसलेश्वर मंदिर में अगर आप यहाँ पर पहुँच गए तो आपको बहुत सारी जानकारी जो है कि इस मंदिर को देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। आप जो है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस बहुत दूर तक जाए। और भारत के इतिहास के बारे में जिस किसी को भी जानकारी हासिल करनी होगी वो जो है कि इन वीडियो को ज़रूर देखेगा। देख सकते हैं किस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा ये बनाया गया है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।